राहों में कांटे थे, फिर भी वो चलना सीख गया। वो गरीब का बच्चा था, हर दर्द में जीना सीख गया। जी हाँ दोस्तों, सपने कोई भी देख सकता है। सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो सपने आँख खोल कर देखा जाता है वो सपना साकार होता है। सपने को सच करने के लिए दिल में आग लगना जरूरी है मेरे दोस्त। सपना पूरा करने के लिए जो त्याग परिश्रम लगता है वो हर कोई पूरा नहीं कर पाता है। ऐसे ही एक दर्द भरा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें गरीबी है, अपमान है, त्याग है और सबसे बढ़कर सफलता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय युवा स्टार खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल, जो घरेलू क्रिकेट में मुंबई की तरफ से खेलते हैं। वो बाएं हाथ का ओपनिंग बल्लेबाज है। यशस्वी जायसवाल अपनी निडर और धाकड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की छवि नजर आती है, जो कि पहले ही गेंद से गेंदबाजों पर धावी बोल देते थे। दोस्तों, जायसवाल वो सभी गरीब बच्चा के लिए जिनके पास खेलने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, या वो पैसों के चलते वो अपना सपना पूरा नहीं कर पा रहा हो, उन सभी के लिए रोल मॉडल है। इस खिलाड़ी की शुरुआत भदोही उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में 28 दिसंबर साल 2001 को शुरू हुई थी। इसी दिन पिता भूपेंद्र कुमार जायसवाल के यहाँ यशस्वी जायसवाल ने जन्म लिया था। यशस्वी 6 भाई बहनों में चौथे पुत्र थे। दोस्तों, जायसवाल जब छोटे थे तब वो एक दिन मैच देख रहे थे और उस मैच में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को बैटिंग को देखकर यशस्वी इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने उस दिन ही क्रिकेट को अपना जीवन मान लिया था और क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। और क्रिकेट बनना जायसवाल के लिए नामुमकिन था, क्योंकि उनकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब था और उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि उनकी क्रिकेट खेलने में वो मदद कर सके। पर जायसवाल के अंदर तो क्रिकेट खेलने की भूत सवार था, इसलिए वो मात्र 10 सालों की उम्र में वो आजाद मैदान में क्रिकेट की शिक्षा प्राप्त करने के लिए दादर मुंबई चले गए, जहां उन्होंने मजदूरी जैसी छोटे कामों के बदले एक डेयरी मालिक के घर में रहने के लिए जगह मिली। लेकिन कुछ समय बाद ही डेयरी मालिक ने उन्हें निकाल दिया, क्योंकि जायसवाल अपने क्रिकेट के चलते दुकान में ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। यह समय जायसवाल के लिए बुरा था, क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। दोस्तों, यहीं से जायसवाल का कठिन परिश्रम शुरू होता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी दर्द से भरा और मोटिवेशन से भरा हुआ है, जिसको देखकर आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और हर परिस्थिति का कैसे सामना करना है यह सब सीख सकते हैं। यशस्वी को जिस दिन डेयरी मालिक ने निकाला, उस दिन यशस्वी लगभग टूट चुके थे। यशस्वी ने फिर से एक बार खुद पर भरोसा किया था और मजबूर होकर ग्राउंड में टेंट मैन के साथ रहने लगे। टेंट में रहना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि यशस्वी जिस टेंट में रहते थे उसमें लाइट और शौचालय तक की व्यवस्था नहीं थी, और बरसात होती थी तब टेंट में पानी भर आता था, जिससे उन्हें रात भर जगना पड़ता था। पर फिर भी जायसवाल को अब रहने का तो मिल ही गया था, क्योंकि कभी कभी उनके पिता कुछ पैसे भेज दिया करते थे, लेकिन वह पर्याप्त नहीं थे। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि जायसवाल को भूखा तक रहना पड़ा। दोस्तों, कुछ समय बाद जायसवाल ने पैसों को तंगी को देखकर कुछ करने को सोचा, जिससे वह खेल के साथ पेट भरने के लिए कुछ पैसा कमा सकते थे, जिसके लिए उन्होंने मैदान के बाहर पानी पूरी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। दिन में यशस्वी क्रिकेट के प्रैक्टिस करते थे और शाम को वो पानी पूरी बेचा करते थे। इस दौरान उन्हें अपने साथी खेलने वाले खिलाड़ी के सामने अपमानित होना पड़ता था, क्योंकि दिन में यशस्वी उनके साथ खेलते थे और शाम को पानी पूरी बेचा करते थे। अब साथ खेलने वाले खिलाड़ी उनकी मजाक बनाया करते थे, पर फिर भी मजबूरी के चलते यशस्वी जायसवाल को मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहने और खाने के लिए कुछ न कुछ करना ही था। न चाहते हुए भी उन्हें यह काम करना पड़ रहा था। लगभग 3 साल तक ऐसा ही चलता रहा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब यह चल रहा था तब तक उनकी उम्र 10 से 15 साल थी, पर अब शायद वह दिन आने वाला था जब यशस्वी का जीवन में अंधकार के बादल हटने वाले थे। एक दिन यशस्वी जायसवाल मैदान पे बल्लेबाजी कर रहे थे, तब वहाँ अस्थायी कोच ज्वाला सिंह ने उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखा। जायसवाल की बैटिंग को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने मैच के बाद जायसवाल से बात की
और उन्होंने उनके बारे में पूछा। ज्वाला सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं नेट के पीछे खड़ा था और यह बल्लेबाजी करने के लिए मुश्किल पिच था। सभी बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, लेकिन यशस्वी आए और गेंद को सफाई से मारना शुरू कर दिया। मैं वास्तव में प्रभावित हुआ और तुरंत उससे बात की। वो आगे कहते हैं, मैं उनको मदद करना चाहता था, लेकिन उनकी कहानी मेरे जैसी थी। मैं भी क्रिकेट खेलने यूपी से मुंबई आया था, इसलिए मुझे पता है कि किस तरह संघर्ष का सामना किया। मैं उनसे कहा कि तुम्हें सब कुछ मुहैया कराऊंगा। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ज्वाला सिंह के साथ रहने लगे। ज्वाला सिंह बताते हैं कि जब हमने प्रैक्टिस शुरू किया तो मुझे एक बात का एहसास हुआ, वह बहुत ही डरा हुआ था। वह असफलता से, जल्दी आउट होने से डरता था। यह एक मानसिक पहलू था जिस पर मैंने व्यक्तिगत रूप से काम किया। दोस्तों, यह वह समय था जब अच्छा खाना और रहना मिलने लगा था और इन सब का प्रभाव उनके बैटिंग में देखने को मिलने लगा। ज्वाला सिंह के सामने जायसवाल ने बैटिंग पे बहुत काम किया और उसके बाद अपने क्लब की तरफ से खेलने लगे और वहां उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके कारण उन्हें कई सारे टूर्नामेंट में खेलने का और प्रदर्शन करने का मौका मिला। और उसका पूरा फायदा उठाते हुए यशस्वी जायसवाल ने अपने हर टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और सिलेक्टरों का ध्यान अपने तरफ खींचा और क्रिकेट जगत में यशस्वी नाम का चर्चाएं होने लगी। दोस्तों, इस वीडियो में आगे जाने से पहले यशस्वी जायसवाल के बारे में एक रोचक बात बताता हूँ। यशस्वी जायसवाल नहीं कभी कॉलेज और न ही कभी स्कूल जा सके। इस कारण उनके पास आज भी कोई डिग्री नहीं है। उनका एक मूल कारण यह था कि क्रिकेट को ही पूरा समय देना चाहता था और क्रिकेट खेलने की वजह से उनके पास समय ही नहीं रह पाता था जिससे वो पढ़ सके। क्रिकेट के प्रति उनके यह जुनून घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने में मदद दी, पर उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए, जैसे कि मात्र 14 साल की उम्र में 2015 में एक मैच में 319 रन बाद 99 रन देकर 13 विकेट लेकर उन्होंने अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में कर लिया। इस प्रदर्शन के बाद सिलेक्शन अंडर 16 टीम इंडिया में हो गया। दोस्तों, लगातार अच्छी खेल और प्रदर्शन के बाद 2018 में अंडर 19 विश्व कप के सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी भी बने, जिसमें उन्होंने 318 रन बनाकर इंडिया अंडर 19 को चैंपियन भी बनाया और उसके बाद अंडर 19 की सबसे बेहतरीन खिलाड़ी भी बने। उसके बाद जायसवाल को आईपीएल में खेलने का मौका मिला। आईपीएल के इस बड़े टूर्नामेंट में राजस्थान रॉयल्स ने 2.40 करोड़ में खरीदा। 2 अक्टूबर 2021 को उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक जड़ा, पर ये यशस्वी को इस साल खेले गए आईपीएल 2023 में जलवा देखने को मिला, जहां उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया और कई सारी तेज तराज पारियां भी खेली। इस आईपीएल में उन्होंने आईपीएल का पहला शतक भी जड़ा। दोस्तों, अब यशस्वी जायसवाल की तारीफ सारी दुनिया कर रही थी और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया में जगह बनाई और हाल में ही इंडिया वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज में डेब्यू किया और 171 रन जड़ दिए। दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि मंजिल इंसान को हौसला आजमाती है, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खेल जगत की हर खबर आप तक पहुंच सके। जय हिंद।